हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आवड़ माता की। ये जो आवड़ माता है, इनका जन्म जो है वो चारण जाति में हुआ था। और ये चारण जाति जो है, इस चारण जाति में ये सौवा शाखा के चारणों के घर में इन्होंने जन्म लिया था। आवड़ माता जो है, आवड़ माता को हिंगलाज का अवतार माना जाता है। आवड़ माता का जन्म जो है, आवड़ माता का जन्म बाड़मेर जिले में चेलक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था मामड़िया। लोक मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ये जो मामड़िया जी हैं, इन्होंने हिंगलाज माता के यहाँ पे 7 बार यात्रा की थी अपनी संतान प्राप्ति के लिए। इसी एवज में हिंगलाज माता के अंश अवतार के रूप में आवड़ माता ने अपनी बहनों के साथ 7 पुत्रियों के रूप में मामड़िया जी के यहाँ इनका जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़ी कौन थी? आवड़ माता थी। आवड़ माता जो है, इनका जन्म विक्रम संवत 808 में चैत्र सुदी नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। 7 कन्याओं के रूप में हिंगलाज माता ने मामड़िया जी के यहाँ पे अपने अवतारों के रूप में जन्म लिया था। सबसे बड़ी आवड़ माता थी। बाकी कौन कौन सी थी? आसी, सेसी, गेली, हुली, रूपा और लांग। इन 7 कन्याओं के अलावा मामड़िया जी के एक पुत्र भी था, जिसका नाम क्या था? महिरक्ष। इस चालक क्षेत्र में अकाल पड़ने के बाद में मामड़िया जी अपनी पुत्रियों को लेके सिंध प्रांत में चले गए। जब वो सिंध प्रांत में चले गए थे तो सिंध प्रांत में अकाल के समय में इन 7 बहनों ने चरखे पे सूत काटने का काम भी किया था। इसलिए इन सभी बहनों को क्या कात्यायनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जब ये सिंध प्रांत में रह रहे थे, उस वक्त सिंध क्षेत्र का जो शासक है, सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? उमर सुमरा। ये जो है, ये आवड़ माता के रूप पे मोहित था और इन्होंने इनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसको इन्होंने मना कर दिया था। इनके विवाह के प्रस्ताव का मना करने के बाद में ये जो उमर सुमरा है, इसने काफी प्रयास किए थे कि वो आवड़ माता के साथ विवाह कर ले, लेकिन आवड़ माता अपनी बहनों के साथ सिंध प्रांत को छोड़कर ये जैसलमेर की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। जब इन्होंने प्रस्थान किया तो रास्ते में एक नदी थी, जिस नदी को हकरा नदी कहा जाता था। इस उमर सुमरा ने सोचा कि ये नदी ये पार नहीं कर पाएंगे और ये मेरे राज्य को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इस नदी के पास आकर आवड़ माता और इनकी बहनों ने उस जल को आचमन से पूरे के पूरे नदी के जल को पी लिया था। इसके पश्चात ये जैसलमेर प्रांत में आ गए थे। 8वीं शताब्दी में ये जो जैसलमेर प्रांत है, यहां हूण जाति के लोगों का बहुत अधिक आतंक था। ये हूण जाति के लोग जो है राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इन राक्षसी प्रवृत्ति में ये लोगों को मारकाट करते थे, लोगों का सर काट देते थे और ये लोगों का मांस भक्षण भी करते थे। इसलिए इस जाति के लोगों को यहाँ के लोग हूण राक्षस के नाम से भी जानते थे और इनका भय यहाँ बहुत ही था। इस भय से आवड़ माता ने यहाँ के लोगों को मुक्त किया था और आवड़ माता ने
52 हूण राक्षसों की क्या है, हत्या की थी। इन 52 हूण राक्षसों को मारने के कारण ही आवड़ माता को जो है इनके 52 ही मंदिर हैं, आवड़ माता के 52 ही पावड़े हैं, आवड़ माता के 52 ही नाम है और आवड़ माता के 52 ही ओरण माने गए हैं। जैसलमेर के निकट गिरलाव नाम के पर्वत पर ये जो गिरलाव नाम का पर्वत है, इस पर्वत पर हूण राक्षस रहते थे, जिनमें ये जो है इनमें सबसे बड़ा जो हूण राक्षस है वो कौन सा था, तेमड़ राक्षस था। ये जो तेमड़ राक्षस है, इस तेमड़ राक्षस को मारने के लिए आवड़ माता गिरलाव पर्वत पे गए और इन्होंने पहाड़ी से इस तेमड़ को नीचे फेंक के मार दिया। इसी के कारण बाद में इस पहाड़ी को क्या बोला जाने लगा, तेमड़ पहाड़ी बोला जाने लगा। और माता ने यहीं अपना निवास बना लिया और यहां पे आवड़ माता जो है वो तेमड़ राय माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये जो तेमड़ पहाड़ी है, इसके ऊपर आवड़ माता की गुफा बनी हुई है। वो गुफा जो है अंदर से बहुत बड़ी है। माता ने उस गुफा के द्वार को एक शिला से बंद कर दिया था, खुद माता ने ही उस द्वार को बंद किया था, इसलिए वो पत्थर जो है उसे तारंग शिला के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो तेमड़ राय माता की जो गुफा है, इस गुफा के अंदर से ये गुफा जो है वो पश्चिम में हिंगुलाज से जुड़ी हुई है। ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव के अंदर जो गुफा है, उस गुफा पे माता की साथी बहनों की जो है वहां पे उनकी प्रतिमाएं बनी हुई है। तेमड़ राय माता का जो मंदिर है वो इस गुफा के बाहर एक बुर्ज नुमा मंदिर के रूप में बना हुआ है। ये जो तेमड़ राय माता का मंदिर है, इस मंदिर में यहां पे जो है भोपा गांव के गोगलिया भाटी जो है वो इस मंदिर के पुजारी है। वो ही उन्हीं के द्वारा यहां तेमड़ राय माता की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से आयड़ माता जो वो है वो किस रूप में, तेमड़ राय माता के रूप में पूजी जाती है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को दूसरा हिंगुलाज मंदिर भी माना जाता है। ये जो तेमड़ राय माता का मंदिर है, यहां पर भाद्र पक्ष की त्रयोदशी और की रात में और चतुर्दशी के दिन में मेला भरता है। इसके साथ साथ यहां माघ के महीने में भी वही त्रयोदशी और की रात में और चतुर्दशी के दिन में मेला भरता है। इसके अलावा आयड़ माता जो है, आयड़ माता तन्नोट माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तन्नोट माता, ये जो तन्नोट माता का मंदिर है, ये जैसलमेर के शासक राव तनु के द्वारा इस तन्नोट माता के मंदिर और यहां पर एक किले का निर्माण किया गया था। ऐसी मान्यता है कि ये जो तन्नोट माता का मंदिर है,
इसकी नींव जो है वो आवड़ माता के खुद के द्वारा ही रखी गई। ये जो तनोट माता का मंदिर है, इसे राजा तनु जो है वो अपने राज्य की सीमा की ओट मानता था और इसी के लिए ये तनोट माता के नाम से यहां पर विख्यात हुआ है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे बम फेंके गए थे, जो माता की कृपा से कोई भी बम यहां पे फट नहीं पाया था। उसके बाद में सीमा सुरक्षा बल तनोट माता को अपनी देवी के रूप में मान्यता देवी के रूप में पूजते हैं और यहाँ के मंदिर में जो है वो सीमा सुरक्षा बल के ही पुजारी के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। ये जो आवड़ माता है, इन आवड़ माता को स्वांगिया राय माता के रूप में भी पूजा जाता है। ये जो स्वांगिया राय माता जो है, इनके रूप में इनकी पूजा किस प्रकार हुई थी वो अभी जो मैंने बताया था, राव तनु। एक बार राव तनु को माता ने सांग पर विराजमान होकर रात में सपने में दर्शन दिए थे। इसी के पश्चात तनु ने क्या किया, ये सांग जो होता है इसे शक्ति तलवार माना जाता है। इसे शक्ति की जो तलवार होती है उसे सांग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे इन्हें सांगलिया माता या स्वांगिया माता राय माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। करणी माता के बारे में मैंने आपको बताया था और तब मैंने बताया था कि उन्होंने कांची को एक लकड़ी के संदूक को उठा के बैलगाड़ी में रखने के लिए कहा था। वो जो है वो संदूक वो स्वांगिया माता का ही या सांग माता का ही वो संदूक था, उनके ही पूजा का और उनके ही वस्त्रों का वो संदूक था। और आज वो संदूक जो है वो देशनोक में करणी माता के मंदिर के पास आवड़ माता का जो मंदिर है वहां पे वो संदूक की पेटी रखी हुई है। देखिए आवड़ माता जो है इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पूजा जाता है। बेसिकली जो आवड़ माता है, ये आवड़ माता जो है चारणों की देवी मानी जाती है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में वो इष्ट देवी और कुल देवी के लिए बहुत सारे लोग भ्रमित थे, तो इसलिए मैं बता देता हूं कि चारण जो है, चारण आवड़ माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग रूप में अलग अलग चारणों की जो शाखाएं हैं वो सब इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। आवड़ माता जो है, आवड़ माता की ये सातों बहनें जो है, इन्हीं ने नागन का रूप धारण किया था और बाद में इन्हें नागनेची माता के नाम से, यही आवड़ माता की बहनें, इन सबको क्या है, नागनेची माता के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह आवड़ माता ने, जिस प्रकार मैंने बताया था कि हूण जाति के तेमड़ राक्षस को मारा था, इसलिए ये तेमड़ राय माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार इन्होंने क्या है, घटिया नाम के एक हूण राक्षस को मारा था। उसी के मारने के पश्चात इन्हें क्या है, घटियाल राय माता के रूप में भी इनकी क्या है, पूजा की जाती है। इसके पश्चात क्या है, इनको आवड़ माता को भादरिया राय माता के रूप में भी पूजा जाता है। भादरिया राय माता के रूप में पूजने की इनके पीछे कथा ये है कि जो राव तनु थे, इन राव तनु का एक भाई था राव बहादुर। ये जो बहादुर थे, इन्होंने एक सामान्य जन की तरह आवड़ माता की सेवा की थी और इनकी पूजा अर्चना की थी। तो इसी से खुश होकर आवड़ माता ने इन्हीं के नाम से भादरिया राय माता के रूप में वहां पे ये अपना इनके मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर में ये इनके नाम से ही ये पूजी जाती है। ये जो भादरिया राय माता का मंदिर है, ऐसा माना जाता है, लोक मान्यता है कि एक सूखी हुई टहनी को यहाँ पे आवड़ माता ने खुद लगाया था और वो एक हरे भरे
जाल के एक वृक्ष के रूप में बन गया था। जो भादरिया राय माता का मंदिर है उसके पीछे वो जाल के रूप में वृक्ष आज भी विद्यमान है। यहां पे ओरण है जिसमें क्या है, बहुत सारे बेरी के पेड़ हैं। एक बेरी के पेड़ पे माता ने झूला डाल के वहां पे झूला झूला था, उसे आज भी क्या है, हिंडोली वाली बेरड़ी के रूप में उसकी मान्यता है। ये जो भादरिया राय माता का मंदिर है, इस मंदिर में ऐसी परंपरा है कि जो भी जैसलमेर का शासक होगा, यानी कि जैसलमेर के महाराज को वर्ष में 2 बार यहां पर दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। सबसे पहले राव तनु ने यहां आके माता के दर्शन किए थे। ये जो आवड़ माता है, आवड़ माता को चारण जाति पूजती है, तो इनके पूजन के रूप में क्या है, चारणों के द्वारा इनका जो भजन गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चिरजा। ये चिरजा जो है, ये चिरजा भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सिंगाऊ। ये जो सिंगाऊ चर्चा है, ये देवी का शांत स्वरूप जो होता है, तब देवी की प्रशंसा के रूप में गाई जाने वाली चिरजा जो होती है उसे क्या कहते हैं, सिंगाऊ चर्चा कहते हैं। दूसरी होती है घड़ाऊ चर्चा। ये जो घड़ाऊ चर्चा है, ये घड़ाऊ चर्चा जो भक्त होते हैं वो विपत्ति के समय माता को याद करने के एवज में जो चर्चा गाते हैं उसे क्या कहा जाता है, घड़ाऊ चर्चा कहा जाता है। बेसिकली माता के रूप के ये जो चारण जाति है, ये माता की ये जो 7 बहनें हैं, इनके रूप प्रतिमा के छोटे रूप के रूप में गले में पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फूल कहा जाता है या ढाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ढाला पहनने से इनकी जादू टोने, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा होती है। ये था आवड़ माता के बारे में और आवड़ माता के विभिन्न रूप और उनके मंदिरों के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी देता हूं, तो इसे बेसिकली आप अपने धर्म पे या आपने पर्सनली इन चीजों को मत लीजिए, ठीक है। आरपीएससी जिस प्रकार के कंपटीशन करवाती है, उनमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनमें जो लिखा हुआ है उसी के द्वारा मैंने आपको ये जानकारी दी, ठीक है। चलिए जी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।